सोने चावल यहाँ पर लड़के पहले ही खा रहे हैं और है भी ये ब्लैक वाला, तो उसने हमारे लिए भेज दिया। तो एक रिवायत है जो शादी पे दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल से हमारे गाँव में खूबसूरत तरीन मौसम बना हुआ है। वक्फे वक्फे से अब्र रहमत बरस रही है और आसमां पे बादल हैं। आज की सुबह भी खूबसूरत है, सेम ऐसा ही है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हाँ, एक है कि वो जो लो वाली हवाएं चलती थी वो अब गायब हो चुकी हैं। तंदूर में से धुआं उठ रहा है, कहीं यही तो नहीं बादल बन रहे। नाश्ता हमारा जो है वो बना लिया गया है, तो इसलिए बाकी जो है वो उसमें जो भी चीज़ें साइडों से सफाई करते हैं ना, लकड़ी वगैरह वो तंदूर में फेंक देते हैं, वो फिर जलती रहती हैं। वैसे ये धुआं अच्छा है खुसूसन मच्छर के लिए। अगर इन पौधों में या कहीं भी मच्छर है तो वो धुएं से मर जाता है। जानवरों को भी मच्छर से बचाने के लिए जो देसी जुगाड़ किया जाता है वो उनके करीब जो वो धुआं लगा के रख दिया जाता है, तो उससे मच्छर भाग जाता है। एक चीज़ का हमें अंदाज़ा हुआ है कि हमारा ये वाला जो लेमन है, इसे हम सदाबहार लेमन भी कह सकते हैं या इसे चाइना लीमू भी कहते हैं। ये तकरीबन सदाबहार ही दे रहा होता है, मतलब कि साल में 2 बार फल देता है। तो लास्ट टाइम जो इसका फल लगा था तो इसे एक बीमारी लगी थी, ख़ास किस्म की सुंडी थी, और अब वो फिर लग चुकी है इसे। ये तभी लगती है जब इसे फूल लग रहे होते हैं। तो बताना ये चाह रहा था कि अब फिर इसको फूल लगे हुए हैं, तो पिछले वाले जो फूल हैं वो सुंडी खा गई थी और ये वाले फिर खा रही है, तो इसका मतलब है इसे हमें कुछ स्प्रे वगैरह करवाना होगा। तो पहले वाले जो हैं लीमू कोई एक आध घड़ा हुआ है, बाकी जो है वो इसने फल बनने ही नहीं दिया। अभी फल माशाल्लाह इतना अच्छा बन रहा है, लेकिन इसे स्प्रे की ज़रूरत है क्योंकि अब फिर हमें लेमन पे सुंडी नज़र आ रही है। तो अगर हमने ये देखिए 2 तरह की सुंडी है, ये वाली भी, तो ये सुंडी जो है वो हमें दिखाना पड़ेगी। जो माहिर होते हैं फसलों के या पौधों के, तो वहाँ से हमें जो है वो एक ख़ास किस्म का स्प्रे मिलेगा, वो हम लेके आएंगे ताकि हम यहाँ से लेमन हासिल कर सकें। ये वाला लेमन तो बस खूबसूरती के लिए है, अभी तक तो इसने फल लेना शुरू नहीं किया। तो हमारे सुकून घर में बस एक ही लेमन है जो इतने अच्छे लेमन ले रहा होता है, और वो भी किसी न किसी बीमारी की नज़र हो जाता है। तो आज हम ढरबे की सफाई करवाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि अभी मौसम अच्छा हो चुका है। तो अब हम छोटे जो चूज़े हैं वो ले सकते हैं, ज़्यादा छोटे नहीं लेंगे, इतने लेंगे कि वो सर्वाइव कर सकें। तो यहाँ पर अब हम मुर्गियाँ रखेंगे ताकि सर्दी आने तक वो अंडे देना शुरू कर दें, और बारिश आने के बाद हमारी सब्ज़ी और बाकी सारे पौधे जो हैं वो खिल उठे हैं। बारिश से हमारी जो भिंडियाँ वो फूल ले रही हैं माशाअल्लाह। और इस साइड पे कल जब ये गिरा पड़ा था तो मैं देख रहा था कि एक बार बिल्कुल खुश्क हो गया था, तो अब फिर हमारे जो करेले हैं वो इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर कल हमने 2 अमरूद के पौधे लगाए थे, एक तो बहुत ही अच्छा खड़ा है जिस पे हमें बिल्कुल यकीन नहीं था, और जो ज़्यादा एक्टिव था उसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। और दिन ब दिन हमारे माल्टे का पौधा बड़ा होता जा रहा है और इस पर हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी सीज़न में ये फल लेगा। बादल होते हैं या बारिश होते हैं तो हमारा सुकून घर इतना खूबसूरत हो जाता है। फाख्ता बोल रही है, शायद ये वही फाख्ता जिसे हमने आज़ाद किया था, फिर से जल चुका है। मेरे ख्याल में एक बार रोटियां जो है वो लगाई गई हैं, तो चूँकि हमने 2-3 घरों की रोटियां यहाँ पे लगानी होती हैं, तो इसीलिए तंदूर पहले वाला जो है वो उसकी गरमाइश जो है वो कम हो गई थी, तो इसलिए दोबारा इसे जो है वो गर्म किया गया। ओए यार, बारिश आने के बाद हमारे इस साइड पे जो पौधे हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, और यकीनन आपको ग्रीनरी अब पहले से ज़्यादा नज़र आ रही होगी, चाहे वो दरख्तों की ग्रीनरी हो या फिर फसलों की। गांव में जब किसी की शादी होती है तो सबसे करीबी रिश्तेदार जिन्हां विच चाचियाँ, फूफियाँ, ताइयाँ, मासियाँ, वो दूल्हे के लिए एक ख़ास डिश बना के लेके जाते हैं जिसे रोटी कहा जाता है, और वहाँ पर बाकायदा वो नुमाइश की जाती है कि ए साढ़े वालों रोटी, ए साढ़े वालों रोटी तो ए उन्हां दे वालों। और हमारा जो है वो चूँकि बनाई नहीं थी, माँ जी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों, तो और वैसे भी एक एमरजेंसी नाफज हुई थी अतीक की शादी के दिनों में, बस अचानक सब कुछ हुआ और इसीलिए जो है ना वो सब कुछ मैनेज नहीं कर सके। तो हमने क्या किया, हमने जो है मुल्तान का सोन हलवा
वो और साथ में कोई मिठाई वो ला के जो है ना वो अतीक को रोटी के तौर पे दे दी। लेकिन आप ही की तरफ से जो है ना जो रोटी असल होती है, एक पंजीरी बनाई जाती है जो कि दूल्हे और दुल्हन की न्यूट्रिशन के लिए भी अच्छी होती है, और वैसे भी एक देसी डिश होती है, देसी घी में पंजीरी बनाई जाती है। तो वो तब नहीं दी गई, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और अब चूँकि मौसम अच्छा हो चुका है और एक और सोच के और बहुत सी ज़्यादा रोटियाँ आ रही थी और बहुत सी तरफ से जो है ना वो अतीक को मिल रहे थे, तो हमने सोचा कि जब ये सब ख़त्म हो जाएंगे तो तब जो है ना हम तगड़े वाला बनाएंगे। तो आज ठंडे ठंडे मौसम में हम वो बनाने जा रहे हैं, खुद भी ट्राई करेंगे और अतीक को गिफ्ट भी करेंगे। हमारे यहाँ पर तो धूप आ चुकी है, पहले हमने सोचा था कि सुकून घर के किचन में बनाएंगे, लेकिन कभी सूरज बादलों में छुप जाता है तो कभी धूप आ जाती है, तो जब हवा रुकती है तो गर्मी शुरू हो जाती है। तो इसलिए शहज़ेब लोगों की किचन में बनने जा रही है वो डिश, और उस डिश को आज हम प्रॉपर देखेंगे। कई बार हमने वैसे वो खाई है लेकिन शेयर नहीं किया, जानवर हमारे सुकून कर रहे हैं। चूल्हे में आग जला दी गई है और एक कढ़ाई जो है वो ऊपर चढ़ा दी गई है। बहुत दिनों बाद कुकिंग चल रही है हमारी, और देसी कुकिंग। वैसे ये देसी घी में बनाई जाती है, लेकिन हम कुकिंग ऑयल में बना रहे हैं क्योंकि देसी घी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। हम जो बना रहे होते हैं वो बस थोड़ा सा बनाते हैं, और वो सुबह नाश्ते पराठे वगैरह जो है ना वो चल जाते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? अतीक आँख बेहतर हुई? चलें, इतनी अतीक की आँख अब ठीक हो चुकी है कि ऐनक उसने उतार दी। कौन है ये? हेलो लड़के, पेपर कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है। किस चीज़ का पेपर था? इस्लामियत का। और अगला कब है? सोमवार को। चल रहे हैं जी। एहसन के जो है वो एग्ज़ाम हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर के है ना, तो सब दुआ कर दें, गपशप लगाएं। और अतीक आपके लिए बन रही है पंजीरी, अभी लेके आते हैं। यहाँ ऑयल हमारा थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले इसमें इलायची जा रही है, आए, और इलायची के बाद यहाँ पर हमारे पास ज़ीरा है, इससे ज़्यादा खुशबू बनती है। चेक करें, यहाँ पर सूजी और गंदम का आटा हमने मिक्स कर लिया है, अभी ये जा रहा है, इसकी हमने भुनाई करनी है। ये सेम जैसे हमारी खालिस नौश की पंजीरी बनती है वैसे ही बनेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें। वाह रहमान रहीम। चलें जी, सूजी और आटा जो है वो ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो फिर अगला मरला देखेंगे क्या करना है। यहाँ पर सदाबहार के सिर्फ 1-2 पौधे हमने लगाए थे, और अब पूरे सेन में हम हर बार यहीं से पनीरी ले रहे होते हैं और इतनी घनी हो रही। और हमारी देसी पंजीरी, नहीं हम इसे फर्जीला बोलेंगे, जो हमारी ज़ुबान में इसका नाम है हम वही बोलेंगे। पंजीरी वो और होती है, तो फर्जीला हमारा जो है उसको, इसमें और भी ऑयल डाला गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहज़ेब आप कहाँ थे? मां जी, मैंने ना पानी की सबील लगाई हुई है और आप आए भी नहीं। अच्छा अच्छा, बाहर लगाई हुई है मार्केट में? 7 टॉप मैंने लगा के ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। शहज़ेब ने जो है ना सबील लगाई हुई थी, तो वो कह रहे हैं मैंने 7 टब जो है वो पानी के बनाए हैं। और मेरे लोग हाथ भी आज बहुत प्यारे हैं। प्यारे क्यों आ रहे हैं? पहले मामा जी धूप होती थी। अच्छा, अब मौसम अच्छा हो गया इसलिए हो रहे हैं वाइट। शहज़ेब बार बार अपने हाथों को देख रहे कि तब मेरे हाथ चीटे हो रहे हैं क्योंकि मौसम बदल गया। पहले मामा जी यहाँ पे बहुत थी। तो हमें पानी हमारे लिए ले आते यार, कैसा बनाया था हम देख लेते। वो सीरत ज़ारा लेके आई थी। सीरत आपने पिलाया नहीं, मर्जी है आपकी। सूजी और गंदम का आटा, उसको अच्छे से हमने रोस्ट किया है, कुछ इस तरह से हो गया है, और आटा हमने निकाल लिया और अब इसमें पानी जा रहा है। चाशनी बनानी है इससे। अब जा रही है चीनी। इसमें हमने तकरीबन 1 किलो आटा था, 1 किलो सूजी और 1.5 किलो जो है ना वो चीनी डाल रहे हैं, जो जिससे हमने वो शीरा या चाशनी बनानी है। शहज़ेब से हमने कहा कि सबील वाला पानी आपने हमें नहीं पिलाया, तो उसने हमारे लिए भेज दिया। अरे माशाल्लाह, कुछ ज़्यादा फुल कर बैठे हम गर्मी में, ठंडा ठंडा पानी। चाशनी ने जोश लेना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर हमारे पास खुश्क मेवे हैं जिसमें बादाम है, किशमिश है और कोकोनट वगैरह, तो ये जा रहे हैं अभी इसमें। आय हाय हाय हाय, थोड़ी सी मौसम ठंडा हुआ नहीं, हमने फिर से गर्म चीज़ें बनाना और खाना शुरू कर दी। लेकिन ये तो एक रिवायत है जो शादी पे दी जाती है। चेक करें, हमने अलग से रोस्ट नहीं किए, ये इसी में रोस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये कद्दूकश की हुई है कोकोनट या गरी जिसे हम बोलते हैं, ये रखिएगा। हाफ इसमें डालें, हाफ बाद में इसे हम करेंगे, वो गार्निशिंग बोलते हैं आई थिंक।
चाशनी चूल्हे से नीचे उतार ली है और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं जो सूजी और आटा रोस्ट करके हमने रखा था और हमारी देसी डिश तैयार है, फर्जीला। वैसे हम इसे फर्जीला बोलते हैं, आप की ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं? पंजीरी तो कहते हैं। अगर कोई और लफ्ज़ लाइक पंजाबी के कोई लफ्ज़ है आपके पास तो ज़रूर बताइएगा कि फर्जीले को क्या बोला जाता है। हमारी फर्जीला रेसिपी तैयार हो चुकी है और कुछ ऐसी बनी है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको गार्निशिंग वगैरह की गई है इसकी और माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये जो है ये अतीक के लिए, जो कि उसे हमने गिफ्ट देना है, तो इसीलिए इसको महफूज करते हैं। और ये रहा हमारा फर्जीला। लेकिन ये है कि ये सारा एक साथ नहीं खाया जाता। जिस तरह का मौसम है, मतलब कि गर्मी के मौसम में ना बस 1 या 2 चम्मच दूध के साथ मज़ा भी करवा रहे होते हैं और ताकत भी। तो थोड़ा सा हम ट्राई कर लेते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये बना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए यार, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने। अभी नहीं खाते, शाम के वक्त खाएंगे चाय के साथ या दूध के साथ। इसमें जो शुरू में हमने इलायची और ज़ीरा डाला था वो बड़े ज़बरदस्त खुशबू करवा रहे हैं। फर्जीला कल जब हम जा रहे थे तो मकई की हार्वेस्टिंग हो रही थी। आज हम देखते हैं तो दूर दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। बस एक दिन में सब कुछ ख़त्म। ज़बरदस्त। हम शहर गए हुए थे और देग बनवा रहे थे आज, और हमारे आने पे देग बन भी चुकी है। इन्होंने बिरयानी से देते हैं या पुलाव जी से साथ ली? अच्छा, चिकन बिरयानी की देग बाद ना ले जासो। नहीं देख दी जरूरत आई। अच्छा चलो मोड़ो दे प्लेट लेने। देख उधर लाया हमने तो फिर पे नहीं 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 ओदे प्लेट लेने ऐसी शॉप में छुपा ले से। नहीं हमने और एक शहजेब खुशबू लेके आया है मेरे ख्याल में, ऐसा ही हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं यार? ये करवाओ, इसमें खुशबू आई है तभी आया। उधर से पता करें ना। पक्की तरह बड़ी है सोने चावल चावल भी दे। फुरले फुरले बने। हां नहीं बाबू जी वो चावल अंडे आप तो छड़ान तो वो या दुए ही नहीं हाँ ना, बाजारी नहीं है, घर आले घर में पता लग गया। कपड़े से उठाने थे यार शहजेब। और की भूख लग रही है। काफ़ी ज़्यादा वजनी है और नीचे से ये जो है ना है स्टील का, तो इसलिए लग रहा है ये। आज मैं शहर गया हुआ था, माँ जी की मेडिसिन लेनी थी और आज एक देग बना रहे थे हम, तो हमारे आने से पहले वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। भीड़ न लड़ जाए, हमारे आने से पहले देग तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर जो है वो कुछ लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हमारी नई नवेली दुल्हन नहीं नया नवेले दूल्हे से मिले। और ये है ना कि इसका फैशन नहीं है, इसको इग्नोर। भीड़ नहीं लड़ा, आँख वैसे ख़राब होगी, ऐसा ही है। और सुनाए सब सही है, चलो बैठे आए खाना खाएं। और यहाँ रहा एहसन। एहसन ओके, एहसन लोग जब आते हैं ना तभी ऐसा कोई ना कोई छोटा मोटा फंक्शन हो रहा होता है। तो छुट्टियाँ हैं या छुट्टी जमा 1-2 वीकेंड मतलब के? सही। तो शादी के बाद बच्चे अब वीकेंड पे आए हैं। और अतीक आप चावल खाएं यार। अब आँख बेहतर है? अतीक की आँख पे बिरड़ नहीं लड़ा था वैसे, और वो ख़राब हो गई थी, लेकिन लग ऐसे रह गए किसी चूंटी वगैरह ने काटो। अब काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर शहजेब कह रहा था कि यार ये बड़े ज़बरदस्त बने, और बांटने से पहले वो जो है ना उसने खा लिए हैं। और सीरत ज़ारा ने जैसे हमारा कैमरा देखा, इसका काम चेक करें। चलो खाओ खाओ। उसने भाई पर्दा कर लिया, और ये चोलिस्तानी पर्दा इसे हम कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल उसने अपना घूंघट निकाल लिया। आज चिकन बिरयानी की देग बनी है। वैसे ये बिरयानी नहीं है, पुलाव। और बनाने वाले भाई भी कह रहे थे ये बिरयानी है, क्योंकि इसके बनाने का जो मेथड है वो पुलाव वाला है। तो बांटने के लिए हमने जो है वो अलग कर दी हैं। अब हम खा रहे हैं, यहाँ पर लड़के पहले ही खा रहे हैं। आपने खाए हैं? इतने मज़े के थे यार, एक और लो। नहीं चल। बारिश आने के बाद हमारी ये जो बेलें हैं ये भी अब महसूस हो रही हैं कि इन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारी विश ग्रीन हार्ट वाली जो है ना बस जल्दी से पूरी हो जाए। सब दुआ करें, और इसका कोई ना कोई जो है ना हमें इसकी केयर करने के लिए कोई फार्मूला वगैरह भी देते रहा करें कि हम इसे क्या खुराक दें और क्या हमें करना चाहिए कि ये जल्दी ग्रो करे। ऐसे ऊपर चढ़ के खड़ा हूं। आज फिर सुकून घर में सांप आ गया। और
माम जी आए तो मरते हैं आगे पीछे चला जा, पीछे हो जा, आप पीछे हो जाए, ये वापस भी आ सकता है। ऐसा आपका मोबाइल चल रहा है? हाँ पीछे मेरा पौधा हाँ मार के चल हूँ बाहर काट के मार लो कोई नहीं मार गया आ गए सिंगा भल्ला बड्डा गाना बजा शुजे बस मरे हो क्या मार रहे शुजे गरम से तेरा कई हाल हो ओए चेक करो यार इतना बड़ा था ये ओए और है भी ये ब्लैक वाला ये बने भाई हाँ तो वो काला है ना हाँ जी ये छोटा जे ये तो प्योर की नहीं बताऊँ उन्हें ये रहा सांप और अब इसे जिंदा है इसे दबा दे वो बोल रहा है वो बकर हाँ जी उसे तो तुम्हें बंद कर रहना है जी मुझे तो पियो ने पता करना ना है भाई मेरा पोत्र किते ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਢੂੜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹੈ ना साफ पूछा कर हमें यार अच्छे वाला डंडा नहीं मिला टाइम पे डंडा चंगे हो डंडे के ऊपर नहीं आ रहा शज़ेब हाथ ना जाके रखते यार रखो तो हम पर नहीं माम जी